नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। तो भैया, आप लोग एस्ट्रो लक्ष्मी कोर्स में अब स्त्री पुरुष दोनों हिस्सा ले सकते हैं, चाहे आदमी हो या औरत, दोनों हिस्सा ले सकते हैं। दोनों के लिए अब ये विकल्प खुल चुका है। हालांकि मैंने पहले भी उद्घोषित किया था, लेकिन आज पुनः इसको एक बार कहने का विचार किया मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज करके प्रश्न कर रहे हैं कि क्या पुरुषों के लिए ऑन हुआ। तो बिल्कुल ऑन हुआ। कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, आप ज्योतिष सीख सकते हैं। पैनल पर अभी हम सिर्फ महिलाओं को ला रहे हैं जो कंसल्टेंसीज देंगी, लेकिन पुरुषों के लिए किसी भी रूप में हम पैनल पर लाएंगे, लेकिन अभी वक्त लगेगा थोड़ा सा। इसके पीछे का कारण अभी लक्ष्मियों को स्थापित करना है और हर प्रकार से इसको सर्वसुलभ करना है। कहीं से भी -% भी कुछ इसमें समस्या ना आने पाए। स्त्रियां पूरी तरह एस्टैब्लिश हो जाएं तो फिर पुरुषों के लिए भी हम प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। आप ज्योतिष सीखें, आप रजिस्टर्ड रहेंगे, आपको डायरेक्ट पैनलिस्ट कर दिया जाएगा, आपको उसके बाद कोई शुल्क नहीं देना होगा। तो एडमिशन लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अभी प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में 2-4 दिन और लगेगा। ट्रायल पर है, रिव्यू पे है। जैसे ही फाइनलाइज होता है मैं तुरंत रील्स के माध्यम से और एस्ट्रो लक्ष्मी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर मैं इसकी उद्घोषणा कर दूंगा। तब तक आप 9643905000 पर व्हाट्सएप करके लिंक की डिमांड कर सकते हैं, एस्ट्रो लक्ष्मी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, जितनी जल्दी आप इसके लिए, जिससे जब एक बार पैनल पे लाने की प्रक्रिया आरंभ हो तो उसमें विलंब ना हो। विलंब ना करें आप अपनी तरफ से विलंब ना करें। हमारी तरफ से जो टेक्निकल इश्यूज के कारण हो रहा वो तो विषय अलग है, लेकिन आप तो कम से कम शुल्क दे करके, फीस दे करके रजिस्ट्रेशन करवा ही लीजिए। 6 मॉड्यूल ऑन हो चुका है, बस 5 मॉड्यूल और ऑन होना बाकी है, वो प्रोसेस में है। लेंदी, चूँकि हमने बहुत हाई क्वालिटी के वीडियोस डाले हैं, 4K डाले हैं, जो कि आप लोगों ने भी बताया कि बहुत जल्दी आपका जो है डाटा ख़त्म हो जाता है। तो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया मैंने, बहुत हाई क्वालिटी कैमरे के साथ शूट किया है। जो कैमरा हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो 5000 रुपया एक दिन का, एक कैमरे का किराया हमने दिया है, और 3 कैमरे के साथ इसको शूट किया है। तो 15,000 रुपया प्रतिदिन का हम किराया दिए हैं कैमरे का। बहुत हमने इसमें खर्चा किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बेस्ट हम दे सकें। आप जब देखें कार्यक्रम, वीडियोस देखें, बड़ी टीवी पर देखें कहीं लगा करके, तो आपको लगे कि हाँ आपने कुछ अचीव किया है, कुछ प्राप्त किया है, आपको कुछ प्राप्ति आभासित हो, आपको लगना चाहिए कि आपने कुछ पाया है। यह लगना अनिवार्य है। तो बेस्ट देने का प्रयास हमेशा से रहा है मेरा। अब यही एक काम बचा है कि आप सबको एस्ट्रो लक्ष्मी पर ले आएं, बहुत सारे यूथ को ले आएं। हमारे ऐसे बच्चे जो 12वीं करके अभी करियर की तलाश में हैं, उन बच्चों को हम अपने प्लेटफॉर्म पे ले आएं। उनको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, नौकरी में भटकने की आवश्यकता नहीं। आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी, आप फ्लुएंट होंगे, आप विदेशी कस्टमर पाएंगे। हम विदेशियों को लेकर आएंगे, यूरोप का टूर लगाऊंगा मैं, आप लोगों के लिए जाऊंगा, वहाँ से कस्टमर लाऊंगा कि आप आओ और ज्योतिष की
स्थिति देखो, हमारे देश में हमारे ऋषियों महात्माओं का जो ये ज्योतिष विज्ञान है ये कितना गहरा है। मेडिकल एसोसिएशन को मैं इसके साथ पैनलिस्ट करूंगा कि हम बताएंगे बीमारियां कैसे पकड़ी जाती हैं। आप मशीनों पे निर्भर हैं। ये देखिए, बुध और राहु द्वादश में बैठे हैं, न्यूरो प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चे को। इंतजार क्यों करना, पहले ही जांच करा करके इलाज कर लेना, तब बताइए कितना आसान हो गया। बीमार पड़ जाने के बाद मेडिकल साइंस बताएगा। हम ज्योतिष उस ऋषि महात्माओं की बदौलत गर्भ में ही बच्चा है और हम बता देंगे कि क्या क्या बीमारियां संभव हैं। ये ऋषि महात्माओं की खोजी हुई विद्या है। ये हल्की फुल्की विद्या थोड़ी ना है कि आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं कि ये बहुत छोटी मोटी विद्या है। बड़ी विद्या है, ये बहुत बड़ी विद्या है, तभी तो इसको विज्ञान कहा गया है। तो इसकी गहराई को समझ करके हम लोग चल रहे हैं। आपको कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम पर भरोसा कर रहे हैं, बस इतनी बात बहुत बड़ी बात है। और पश्चिमेश्वर शनिधाम भी इसी से जुड़ेगा, कल्चर वैली एजुकेशनल ट्रस्ट इसी से जुड़ेगा। हमारी जो लक्ष्मियां हैं, जो हमारी एस्ट्रोलक्ष्मियां, उन सबको मैं एक एक स्कूल दूंगा चलाने के लिए। मतलब आप लोग को हम 10 लाख रुपया महीना तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। भाग्य आपका है, प्रयास हमारा है, भाग्य आपका। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमने प्रयास किया है ना, इसे गिल्लू प्रयास कहते हैं। गिलहरी ने रेत डाला था जब समुद्र पर हमारे प्रभु श्री राम पुल बना रहे थे माता के पास जाने के लिए। गिलहरी ने बालू डाला था, रेत। तो हमारे हाथ में प्रयास ही तो होता, और है क्या बताइए, प्रयास ही तो है। तो हमारा प्रयास रहेगा आप सब माताओं बहनों को एक लेवल पर पहुंचाने का, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का, घर घर अलख जगाने का, ज्योतिष को पहुंचाने का। आप हर घर में जाएंगे और ये बहुत आसानी से संभव है। एक महिला, एक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, वो गिन करके 10 लोगों को करवा दे, काम खत्म। गिनती के 10, इतना सा सहयोग अगर आपने कर दिया, 10 लोगों को आप जोड़ी, और आप मतलब जिसको आप जोड़ेंगी वो जीवन भर आपको भूलेगा नहीं कि आपने कितना बड़ा अवलंब दे दिया है। जहां अगली सांस का भरोसा नहीं है कि हम अगली सांस लेंगे कि नहीं लेंगे, पति का साथ कब तक है कब तक नहीं है, पुत्र लात मारेगा या साथ देगा, बहू आरती उतारेगी या झाड़ू मारेगी, जूता मारेगी, वहां अगर आप स्वावलंबी हैं, अगर आपके पास धन है, तो 100 में से 90 आपकी पूजा करेंगे। क्योंकि आज की तारीख में पैसा बहुत कुछ है। आज की तारीख में पैसा बहुत कुछ है। उस पैसे को हम मां सरस्वती की कृपा से, मां जगदम्बा की कृपा से, हमारे पुरखों के आशीर्वाद से, हमारे ऋषि महात्माओं की अनुकंपा से आप तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। और लक्ष्मी तो सरस्वती की गुलाम है। अगर आप सरस्वतीवान हैं तो श्रीवान तो आप बन ही जाएंगे, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष। तो आप सबसे अनुरोध है 9643905000 पर आप व्हाट्सएप करिए। एस्ट्रोलक्ष्मी का लिंक मैं दूंगा। अभी 2-3 दिन लिंक हम मैनुअली दे रहे हैं। इसके बाद जैसे ही प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर आया हम आपको पहुंचा देंगे। आप कोर्स करें, और कोर्स करें, हम पैनल पर आपको लाएंगे। पैनल पर ही लाने से आप हमसे तो आप कमा ही रहे हैं,
आप व्यक्तिगत भी तो कमाई कर सकते हैं। आप अपने घर पर बोर्ड लगाइए, आप कस्टमर ले आइए। जैसे हम ऐप पे थे क्या अभी तक? आप सोशल मीडिया पर अपना प्रोफाइल बनाइए, आप यूट्यूब पर अपना प्रोफाइल बनाइए, आप हर जगह बनाइए, आप वीडियोस डालिए, राशिफल डालिए, आप सब करिए, क्या दिक्कत है? खुला मंच है, खुला दरबार है। कंसिस्टेंसी चाहिए, मेहनत चाहिए, तब समझ में आएगा संतोषी कितनी मेहनत करते हैं। भैया, बाबू, बहनी, लल्ला, करेजा तब समझ में आएगा कि समझा ले हम मैं अपने बच्चन से बोले कि मन नाय कहत हाई कुल इतना किराए लागत है। तब समझ में आई। तब जब कोई फ्री में पूछेगा कि अरे बता दीजिए फ्री में क्या दिक्कत है, ये तो चैरिटेबल होता है, इसकी चैरिटी करनी चाहिए, आप तो लूट रहे हैं, जब ये सब कोई बोलेगा तो धीरे धीरे अभ्यास होगा। शुरू में बहुत तकलीफ होती है, फिर आदत पड़ जाती है सुनने की कि ये सब तो कुत्ते भौंकते हैं, हमें अपनी मस्त चाल में चलना है। खैर, ये सब बहुत सतही बातें हैं, इन पे ध्यान नहीं देना है। चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। तो चलिए, हमारे साथ चलिए, हम नेतृत्व कर रहे हैं, आप लोगों के साथ हैं। आप सब हमारे हाथ पांव बनिए और भगवती का नाम लेकर के हम लोग कदम बढ़ा चुके हैं। तेजी से आगे बढ़ना है, स्पीड बहुत तेज है हमारी। साथ हो लीजिए तुरंत, समय कम है, इस कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है, एक रिकॉर्ड बनाना है। और अगली देव दिवाली तक हम लोग 1.25 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य लेकर चल लें। और बहुत आसान है, बस एक लोग 10 को जोड़े। ज्योतिष की अलख जगा दीजिए एक तरह से। कोटा में पता नहीं कितने लाख बच्चे हर साल कोचिंग करने जाते हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपया दे करके जो है केवल डॉक्टर बनना है। अरे क्यों भाई डॉक्टर बनना है? सब डॉक्टरें बन जाते हैं। कितनी सीट होती हैं MBBS की, कैलकुलेट कर लीजिए। बाकी बच्चे, बाकी पैसा कोचिंग माफियाओं तक जा रहा है। और मात्र 21,000 में ज्योतिष सीख लेंगे आप तो 12वें दिन से मैं कमाई शुरू करवा दूंगा। बारहवें दिन से विस्तार से कभी इस पर चर्चा करेंगे हम, कैसे क्या है सब हम आपको बताएंगे। खूब सारा कैलकुलेशन हमने करके रखा हुआ है और आप लोग तुरंत फटाफट रजिस्ट्रेशन करवाइए। आइए अब शुरू करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, आज उत्पत्ति एकादशी है। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे आज रात 9:52 तक, मतलब पूरी रात। नक्षत्र रहेगा हस्त सुबह 8:52 तक, इसके बाद चित्रा। योग रहेगा सौभाग्य, तदनुसार दिनांक 8 दिसंबर दिन शुक्रवार। राहु काल का समय रहता है शुक्रवार को सुबह 10:30 से 12, और गोलिक काल का समय नोट कर लीजिएगा, सुबह 7:30 से 9। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए बिल्कुल त्याज्य है। गोलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, हर काम आपके बन जाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, पढ़ाई आज बहुत अनुकूल रहेगी। आपके ही नक्षत्र में
चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शिक्षा पूर्णता की तरफ बढ़ रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अनुकूल नहीं है। बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अलग तरह का जोन दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर आप समझदारी से काम कर रहे हैं, किसी तरह की चिंता नहीं है। सरकारी क्षेत्र में कई प्रकार से आपको उतार चढ़ाव और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल रहेगा। पत्नी का, बच्चों का सानिध्य प्राप्त होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करें। लव लाइफ में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, ध्यान देने की आवश्यकता है लव लाइफ में। उपाय क्या करना है, स्वास्थ्य का बता देते हैं। हेल्थ के मामले में आज आँख की समस्या हो सकती है और स्किन प्रॉब्लम रहेगी। उपाय क्या करना है, प्रयोग के तौर पर मेष राशि वालों को आज किडनी की समस्या भी हो सकती है। प्रयोग के तौर पर आज किसी ज़रूरतमंद को हरी सब्जी का दान करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 50। वृषभ राशि, कई तरह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज जल्दीबाजी में निर्णय घातक होगा, सोच समझकर फैसला करिएगा। परेशानी में पड़ सकते हैं आप, सावधानी बरतें। आज का दिन व्यापार के लिए अनुकूल रहेगा। बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं है, परिस्थितियां आपके अनुसार रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर में उलझनों से बाहर निकलने का संयोग बन रहा है। सरकारी क्षेत्र को सुधारने में आप कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। पत्नी और बच्चों के साथ घूमने टहलने का कार्यक्रम बन रहा है। लव लाइफ में मामला आज गड़बड़ हो सकता है, थोड़ा समझदारी से काम करिए। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन लीवर की समस्या दे सकता है। प्रयोग वृषभ राशि वालों को आज तुलसी की नीचे की मिट्टी से तिलक करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 58। मिथुन राशि, 8 दिसंबर, शिक्षा के मामले में दिन बहुत अनुकूल रहेगा। आज चतुर्थ भाव में आज चंद्रमा है, पढ़ाई अनुकूल रहेगी। शिक्षा में हर तरह से लाभ होगा। व्यापार के लिए थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। बिजनेस में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, आज समझदारी का परिचय दें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अवसर देगा। प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। सरकारी क्षेत्र को आज तरजीह देने की आवश्यकता है, बल देने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनेगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल अच्छा बैठेगा, सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन पेट की समस्या और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए, प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को आज अपने हाथों से दवा का दान करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। आज विवादों में रहेंगे। तृतीय भाव में चंद्रमा का संचरण रहेगा। मंगल लेकिन अच्छा रहेगा। मंगल आपका चूंकि कारक है और उसी के नक्षत्र चित्रा में आज चंद्रमा का संचरण है, तो कर्क राशि वालों के लिए पढ़ाई का अवसर आज अच्छा मिलेगा। शिक्षा में शुभता बनी हुई है। आज का दिन दबंगई के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। व्यापार मैटर गड़बड़ कर रहा है, समझदारी का परिचय दीजिएगा। उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर वालों को आज कुछ समझदारी के साथ कदम बढ़ाना होगा। नौकरी में बने रहेंगे, किसी तरह की समस्या नहीं है। सरकारी क्षेत्र बहुत अनुकूल रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी। इधर उधर से आपको उलझन बढ़ सकती है। लव लाइफ बहुत सकारात्मक रहेगा। हर प्रकार से शुभता है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या, आँख की दिक्कत,
और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 55। सिंह राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा का संचरण आ गया। पढ़ाई थोड़ा सा थम थम के चल रही है, शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है। व्यापार अनुकूल है, बिजनेस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं, बिजनेस को आप आज तरजीह देंगे और बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, थोड़ा सा समझदारी का परिचय दीजिएगा, जल्दीबाजी में निर्णय न लीजिएगा, काम में मन लगाने का प्रयास करिए। सरकारी क्षेत्र में आज मेहनत बढ़ाएंगे, काम वर्कलोड बढ़ेगा। आज का दिन दाम्पत्य जीवन, सिंह राशि द्वितीय भाव में चंद्रमा है, लिहाजा चीज़ें आपके अनुसार रहेंगी, किसी तरह की समस्या नहीं है। लव लाइफ आप पर थोड़ा सा उलझन बढ़ाएगा, समझदारी से काम करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या, किडनी की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? प्रयोग के तौर पर उल्टी हथेली में सरसों का तेल लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। कन्या राशि, आपकी ही राशि में चंद्रमा आ गए और नक्षत्र तृतीयेश का है। संघर्ष बढ़ेगा, विवादों में रहेंगे, उतार चढ़ाव महसूस करेंगे, मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा, खिन्न रहेगा। समझदारी का परिचय करें, सलाह मशवरा लेकर काम करें तो दिन बेहतर किया जा सकता है। बात करें अगर शिक्षा की, तो आज का दिन कन्या राशि वालों को स्वयं पर भरोसा करके कदम बढ़ाना सकारात्मक परिचय दे रहा है। पढ़ाई बहुत अनुकूल रहेगी, शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं है। व्यापार अनुकूल रहेगा, चीज़ें बैलेंस रहेंगी, बिजनेस में शुभता बनी हुई है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए थोड़ा उल्टा सीधा करेगा, प्राइवेट सेक्टर को ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए हर प्रकार से सकारात्मक रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन को देखा जाए तो पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, जिस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी, आँख और बैक की प्रॉब्लम बढ़ रही है। क्या उपाय करना है? ओम गंगणपतये नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करें। शुभ रंग आपके लिए आज ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 58। तुला राशि, द्वादश स्थान पे चंद्रमा, द्वितीयेश का नक्षत्र, सप्तमेश का नक्षत्र चित्रा 8:21 पे लगेगा। पढ़ाई के लिए अवसर देगा, शिक्षा लाभ हो रही है। व्यापार थोड़ा सा कष्ट दे रहा है, बिजनेस की स्थिति को संभालने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर अवश्य फायदा देगा, प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सरकारी क्षेत्र हर प्रकार से आपको तनाव दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर उलझन बढ़ाएगा। दाम्पत्य जीवन आपके लिए अनुकूलता देगा, पति पत्नी के बीच तालमेल शुभ रहेगा। लव लाइफ सकारात्मक है, पति पत्नी के बीच तालमेल शुभ हो जाएगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें संतुलित रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या, आँखों की दिक्कत हो सकती है। क्या प्रयोग करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः लाल चंदन लगाकर इसका 11 बार जाप कर लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 50। वृश्चिक राशि, एकादश भाव में चंद्रमा का संचरण रहेगा। पढ़ाई आपके अनुसार रहेगी, शिक्षा में कोई दोष नहीं है। संतुलन बनाए रहेंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। व्यापार में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, बिजनेस की स्थिति को थोड़ा सा तरजीह देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर में मामला हाथ से बाहर जा रहा है, आज जल्दीबाजी कतई नहीं करना है, आपके लिए उलझन बढ़ सकती है। सरकारी क्षेत्र बेहतर रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में आप
सलाह मशवरा करके आज कदम बढ़ाइएगा, बॉस आपकी बात मानेंगे। दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा, परिणाम अच्छा दे रहा है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लव लाइफ थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा, लव लाइफ को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट की समस्या, आँखों की समस्या और लीवर की प्रॉब्लम भी आज थोड़ा बहुत हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों को प्रयोग के तौर पर शिवलिंग पर कच्चा दूध का जो है अर्पण करना है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 59। धनु राशि, चंद्रमा का प्रभाव आज धनु राशि वालों के लिए 10वें भाव में है। पढ़ाई तो आप कर ही लेंगे, शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं है। थोड़ा सा यात्रा वगैरह पे भी जा सकते हैं, तो दोपहर के बाद ऐसे योग बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है। प्राइवेट सेक्टर में मामला हाथ से बाहर जा सकता है। सरकारी क्षेत्र बेहतर रहेगा, परिणाम अच्छा देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता है। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो आज हर तरह से लाभ दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आज पति पत्नी एक दूसरे के साथ समर्पित रहेंगे। सप्तम से चतुर्थ में चंद्रमा का संचरण रहेगा, तो धनु राशि वालों के लिए अनुकूलता रहेगी। आज लव लाइफ में मामला हाथ से बाहर जा सकता है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सांसों की दिक्कत और डाइजेशन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज आपको किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज कौन सा? बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। मकर राशि, आज मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा छप्पर फाड़ के देगा। बधाई हो, आज मकर वाले बड़ा फायदा पाने जा रहे हैं। कुछ बहुत अनोखा लाभ होगा। कैसे? अब देखिए, चित्रा नक्षत्र मंगल का है और मंगल मकर वालों के सुखेश हैं, तो सुखेश के नक्षत्र में जाके सुख को जागृत कर देंगे। आज लॉजिक पे आइएगा। और चंद्रमा भाग्य स्थान पर है, सप्तमेश होकर के भाग्यस्थ है, लिहाजा केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना के लक्ष्मी नारायण योग बन गया। तो भाग्य भी बलवान, सुख भी बलवान, और क्या चाहिए भैया? दोनों फायदे। पढ़ाई अच्छी चल रही है भाई, आज शिक्षा में कुछ बड़ा अपने आप प्राप्त करेंगे आप। किसी तरह की रुकावट परेशानी नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। व्यापार आपके लिए अवसर दे रहा है, अनुकूलता रहेगी। बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे, चीज़ें आपके लिए संतुलित रहेंगी और आप उसको मैनेज कर लेंगे। प्राइवेट सेक्टर आप पर आज ईश्वरीय कृपा दे रहा है, बहुत कुछ अनुकूल रहेंगे आप, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। सरकारी क्षेत्र को आप थोड़ा सा तरजीह दीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मामला हाथ से बाहर जा रहा है। दाम्पत्य जीवन बहुत सकारात्मक रहेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत है। आज जितने भी विवाद से उनसे मुक्ति मिलने की संभावना है। विवादों से बाहर निकलेंगे, लाभ के अवसर बनेंगे। लव लाइफ में उतार चढ़ाव थोड़ा सा था, लेकिन दोपहर के बाद ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी विवाह की चर्चा कर सकते हैं। तो हर तरफ से मकर वालों के लिए आज शुभता है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन डाइजेशन की समस्या थोड़ी बहुत दे रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। प्रयोग के तौर पर आज भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और एक माला गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, बस। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 62। कुंभ राशि, आज आपका दिन चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ अष्टम भाव में सुशोभित हो रहा है। थोड़ा मैटर गड़बड़ हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ाई में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा।
व्यापार अनुकूल रहेगा, बिजनेस में चिंताओं से बाहर निकलेंगे, बिजनेस की स्थिति को आप बल देंगे और आप उसका लाभ प्राप्त करेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़ा परिणाम दिखाएगा जिस पर आपको गर्व होगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अनुकूल अवसर दे रहा है। सरकारी क्षेत्र को आप तरजीह दीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में आप आगे बढ़िए और चीज़ें संतुलित करने का प्रयास करने में आप सफल हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पत्नी और बच्चों के साथ तालमेल बेहतर बैठेगा, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन फिर भी दोपहर के बाद थोड़ा सा हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में मैं बताऊंगा। लव लाइफ की बात करें तो पंचम से चतुर्थ चंद्रमा है अष्टम भाव में, लिहाजा उतार चढ़ाव बढ़ सकता है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन डाइजेशन से संबंधित और नेत्र, दांत और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। प्रयोग क्या करना है कुंभ राशि वालों को? माँ दुर्गा को प्रणाम करके एक लाल पुष्प उनके चरणों में अर्पित कर दें। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन। तो दूसरी छप्पर फाड़ राशि मीन, चंद्रमा सप्तम और नक्षत्रेश दशमेश। ठीक है, अब देखिए चंद्रमा सप्तम में आए हैं और कहां के स्वामी होकर, ध्यान दीजिएगा, वही मकर की तरह स्वामी हैं पंचम के, पंचमेश होकर के सप्तम में आए हैं। तो यहां त्रिकोण और केंद्र का संबंध बन गया। बोलो चंद्रदेव महाराज की जय। तो आज का दिन चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए हर क्षेत्र में दबंगई के साथ आपको आगे बढ़ाएगा। पढ़ाई बहुत अनुकूल रहेगी, शिक्षा में खूब लाभ हो रहा है, यात्रा का सुखद लाभ, विदेश से विशेष लाभ, हर प्रकार से आपको लाभ हो रहा है। व्यापार और शिक्षा दोनों जगहों पर आपको विशेष फायदा होगा। आज आपके लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा। व्यापार में कुछ बड़ा और नया कर सकते हैं। आज नई शुरुआत, नई स्ट्रेटजी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव था जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दीबाजी कतई मत करिएगा, बहुत इत्मीनान से चलिएगा। बॉस के साथ तालमेल बेहतर बिठाने का प्रयास करिएगा। सरकारी क्षेत्र थोड़ा बहुत इधर उधर से आपको परेशान कर रहा था, लेकिन दोपहर के बाद उसमें भी आपको लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज एक दो बार ध्यान देने की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर रहेगा, लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से थोड़ा बहुत नोक-झोंक हो सकता है। लव लाइफ के मामले में आप चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा तरजीह दीजिए, लव लाइफ गड़बड़ कर रहा है। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन की समस्या और आँखों की समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? मीन राशि वालों को आज अपने कंठ पर कच्ची हल्दी घिस करके कंठ पे लगा लीजिए। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 55। चर्चा करेंगे अब आज के स्पेशल बहुत शुभ सक्सेस की। तो भैया आज दिनांक 8 दिसंबर है और दिन शुक्रवार है। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो जाए और चीज़ें संतुलित रहें, इसके लिए सक्सेस की है। कच्चा दूध और थोड़ी सी हल्दी दाहिनी हथेली पर रख लीजिए और मंत्र बोलिए, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। रख दीजिए।
बस काम पूरा। तुलसी के नीचे डालना है। अब आज का भाग्य अक्षर मेष, हा अक्षर वृषभ, पा मिथुन, था अक्षर कर्क, जा तुला, वा अक्षर वृश्चिक, या धनु, भा अक्षर मकर, फा कुंभ, गा अक्षर मीन, छ छतरी वाला छ। ये आपके शुभ भाग्याक्षर जिन्हें आपको सादे कागज पर लिखकर अपने पास बस रखना होता है। आपको तुरंत परम लाभ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का शुभ आयुष्मान भव। तो आज दिनांक 8 दिसंबर को पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर आप सबको सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रखें। जिनका आज जन्मदिन है शिवालय अवश्य जाएं, भगवान शिव की आराधना करें, पंडित जी से रुद्राभिषेक करवाएं, 2 पीपल के पौधे कहीं लगा दीजिएगा और अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला दीजिएगा। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी होती है 8 दिसंबर को, ऐसे लोग किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा दें और अपने हाथों से पति पत्नी मिलकर किसी कन्या के विवाह में मदद करें, रुद्राभिषेक करवाएं और सुंदरकांड का पाठ कर लें। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपको मैं बता दूं कि शेड्यूल्स आ चुके हैं और आप लोग उसको देख लीजिएगा। मैं आपको डेट्स बता रहा हूं शेड्यूल का। 21-22 दिसंबर को हम इंदौर रहेंगे। 23-24 दिसंबर को हम पुणे में रहेंगे। 25-26 दिसंबर को मुंबई रहेंगे। 27-28 दिसंबर को अहमदाबाद। 29-30 दिसंबर को उदयपुर। तो इन शहरों में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मिलने के लिए आपको हमारे कार्यालय के नंबर्स 9910291850 पर अभी व्हाट्सएप करना होगा और मिलने का समय तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। 20 तक गाज़ियाबाद मुलाकात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। श्री कृष्णा, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग
और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रह दीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।